मोदी से अकेला कोई आंख से आंख मिला के लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। केंद्र सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि नीतीश की सरकार को बल मिला। टोटल इस चुनाव में निगेटिव कैंपेन हुआ। आर्थिक विफलता, राजनीतिक विफलता, प्रशासनिक विफलता, फैसला लेने का तौर तरीका जितना रहा है। नीतीश कुमार का कहीं पोस्टर और बैनर होर्डिंग भी नहीं था। टोटल चुनाव लगता था जैसे बीजेपी लड़ गई। 15 साल के बाद आप फिर समय मांगिए। जिस दिन मुद्दों की राजनीति देश में प्रभावित हो जाएगा उस दिन कांग्रेस 100% रिवाइव करेगी। ज्यादातर एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। एग्जैक्ट पोल आने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। महागठबंधन में कांग्रेस की भी स्थिति अच्छी बताई गई है कई जगहों पर। हमारे साथ हैं सुबोध कांसा है जो बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के कन्वेनर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आपको जो एग्जिट पोल में जो अनुमान दिखाया गया है, क्या आप आश्वस्त हैं कि ये एग्जैक्ट पोल जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें भी यही रूप क्योंकि वेरियस फिगर दिखाए गए हैं एग्जिट पोल में, लेकिन एक ट्रेंड जो पूरे चुनाव के दौर देखने को मिला उससे इतना हम अस्वस्थ हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। इस मामले में गिनती ये सारे एग्जिट पोल का, क्योंकि एक से दूसरे का नंबर मिल नहीं रहा है, तो एक चीज पर हम श्योर हैं और ये चुनाव के दरमियान भी श्योर थे और कितनों घटेगा कुछ होगा तभी हम भी सरकार बनाने जा रहे हैं, इतना हम कंफर्म है। उसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या वजह है जिससे लगता है कि महागठबंधन? 3 वजह मैं मानता हूं। एक तो 15 साल का वक्त किसी के लिए भी बहुत होता है। 15 साल के बाद आप फिर समय मांगिए। 15 साल के बाद आपके काम के आधार पे लोग अपने आप आपको कहता कि आप घर बैठिए, आपको जिताएंगे। तो इसका मतलब, और टोटल इस चुनाव में निगेटिव कैंपेन हुआ। देश का प्रधानमंत्री किस भाषा में कैंपेन किए हैं आप समझ सकते हैं। कभी राजनीतिक जीवन का लंबा सफर रहा लेकिन प्रधानमंत्री से ऐसा नहीं हुआ। फिर टोटल चुनाव लगता था जैसे बीजेपी लड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम 1500 2000 पता नहीं कितना सभा किए। नीतीश कुमार का कहीं पोस्टर और बैनर होर्डिंग भी नहीं था एक। तो ये नीतीश को तो घेरने का इनकी जो राजनीति थी उसमें नीतीश कॉर्नर होते होते गए और फाइनली ही अनाउंस कि साहब हम अगला मेरा नहीं है, यही लास्ट है मेरा। तो ये सब साइकोलॉजी के परिवेश में अगर चुनाव लड़ रहे थे नीतीश, तो मैं कहता हूं कि जो भी नीतीश थोड़ा बहुत किए होंगे वो पहले टर्म में किए थे, लेकिन इनका 10 साल का जो टेन्योर है वो तो एकदम बेकार है। राजनीतिक तौर पे भी विफल है, जबकि यूपीए के चुनाव जीत के आए थे वो छोड़ के गए, और प्रशासनिक तौर पे भी विफल। बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, आप ये कह रहे हैं। तो क्या जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बीजेपी के सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसके कामकाज पर रिफ्लेक्शन होगा, या जिसको हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं रेफरेंडम होगा? निश्चित तौर पे ये चुनाव, बिहार का चुनाव, वैसे बिहार मोदी को 15 में भी रोका था, याद है, लेकिन हमने झारखंड में पहले रोका इनको 19 के चुनाव जीतने के बाद, फिर अब बिहार में हम रोकने जा रहे हैं। तो मोदी के जो 5-7 साल के वर्किंग है, और इधर भी पूरी तरह आर्थिक विफलता, राजनीतिक विफलता, प्रशासनिक विफलता, फैसला लेने का तौर तरीका जितना रहा है, एडवेंचरस फैसला लेते हैं, आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई फैसला, तो ये सब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे, और जितना चाहे वो कोरोना का सवाल हो, चाहे विकास से जुड़ा हो, इकोनॉमी से जुड़ा हो, आप देश की आर्थिक स्थिति को अपने राजनीतिक भाषण से सुधार दीजिएगा, ये कभी हुआ है? तो इन सब चीजों का भी रिफ्लेक्शन यहाँ नजर आया है, निश्चित तौर पे नजर आया है, क्योंकि इनका डबल इंजन बोलते हैं। तो यहाँ कौन सा ऐसा केंद्र सरकार ने काम कर दिया जिससे रोजगार बढ़ता? 28 शुगर मिल था, क्यों नहीं कोई शुगर मिल चल रहा है? इस राज्य में पानी था, ये था, कहीं बिजली पैदा इतना कर लेते कि सस्ते दाम पे आप बिजली देते तो नया
इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इन्वेस्टमेंट करते। तो केंद्र सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि नीतीश की सरकार को बल मिला हो। एकदम मैं ये मानता हूं। तो इसलिए बीजेपी के खिलाफ भी रेफरेंडम है, मोदी के खिलाफ। बीजेपी में तो और सब जो है लिलीपुटियन है, लेकिन मोदी ही जो है उन्हीं के साथे अगल बगल घूम रहे हैं लोग। तो उनके खिलाफ ये रेफरेंडम होने जा रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में खासकर एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। आप लोग पिछले बार 40 सीटें लड़े हैं, इस बार 70 सीटें मिली आपको क्योंकि 2 पार्टियां और छोड़कर चली गई। तो कांग्रेस क्या, कई लोग कहते हैं कि अपने बलबूते पर कब खड़ी होगी बिहार में? देखिए, देश की राजनीति कोलिशन पॉलिटिक्स की राजनीति हो गई है। इस सच्चाई से आप अगर आंख बंद कीजिएगा, और कांग्रेस उस सच्चाई को समझता है। कांग्रेस का राष्ट्रीय दायित्व है। मोदी से अकेला कोई आंख से आंख मिला के लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहा है हर सवाल पे, चाहे उसको कितनों रिडिकुलाइज करने की कोशिश करें। तो ऐसे स्थिति में जो हमारी जिम्मेवारी है वो विपक्षी एकता की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि कांग्रेस के बाद आज क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत हो गई हैं। तो आपको उनको रिकॉग्नाइज करना होगा, उनके अस्तित्व को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हर राज्य में उठा के देख जाइए तो क्षेत्रीय पार्टियों का राज चल रहा है। तो नेशनल पॉलिटिक्स को भी क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावित कर रही हैं। इसलिए कांग्रेस को अगर एक सबको जोड़ के रखना है तो अपना हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, और वही हम लोग दे रहे हैं। जब अगुवाई चाहे किसी की भी हो। देखिए, लोकसभा चुनाव में इसी कांग्रेस को 2004 2009 में बहुमत मिला कि नहीं। तो जो वक्त आएगा जब लोगों को समझ में आएगा कि जिस दिन मुद्दों की राजनीति देश में लागू हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस 100% रिवाइव कर जाएगी। एक आखिरी सवाल। बिहार में ये कहा जा रहा है, आज ऐसी खबरें भी छपी हैं कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं और कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर है अगर त्रिशंकु विधानसभा जैसी हालत होती है। क्या कांग्रेस डरी हुई है अपने विधायकों के भविष्य? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जितना चुनाव लड़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की भूमिका, जिला प्रशासन की भूमिका, जब हारता हुआ आदमी कुछ भी करता है तो यहाँ तो जीते हुए के बावजूद जो है सर्टिफिकेट बिहार का इतिहास रहा है दूसरे को दे देता है लोग। तो हम सिर्फ चुनाव काउंटिंग के एक असिस्टेंट के तौर पे उस जिला में बैठ करके कि आपको कोई कर रहा है, वो लोग सब इलेक्शन कमीशन के टच में हैं और ये जिला प्रशासन के टच में है, एक मोरल सपोर्ट के लिए ये काउंटिंग पर्यवेक्षक के तौर पे। या गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सीख लेके आप लोग ऐसा कर रहे हैं? गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान से सीख नहीं। मध्य प्रदेश और कर्नाटक तो मेरी जीती हुई सरकार थी। अब बीजेपी 20-20, 25-25 लोग को खरीदने का एक्सपर्टीज ले आया है। अगर वो तो कहिए कि अशोक गहलोत ने राजस्थान अपना बचाया, वहां इनका दाल नहीं गला, नहीं तो ये एक राजनीति का तो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है ना। तो बिहार में हम इनके हरकतों को ऐसा थोड़े है कि बेलगाम छोड़ देंगे। आप लोग अलर्ट हो गए? हम सब लोग अलर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम बातों पर चर्चा की सुबोध कांत साहब ने, उनका कहना है कि हम लोग अलर्ट हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें उनको कोई दो राय नहीं लगती है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, पटना।